नमस्कार। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं सोनू सूद, उनको लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ गई है, कैसे एक बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ है, ये सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हर रोज निगेटिव न्यूज सुन करके कहीं ना कहीं लाइफ में भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी आ जाती है। हमारा एक न्यूज चैनल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हर रोज सुबह 8 बजे आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेगा। तो उस चैनल पर जा करके आप सपोर्ट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां जा करके जरूर एक बार विजिट करें। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के अभी जो सबसे बड़ी और शॉकिंग खबर आ रही है वो सच में दिल दहलाने वाली है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सिद्धार्थ पिठानी जेल से निकलने के लिए बार बार जमानत के लिए याचिका दायर कर रहा है, लेकिन बार बार जिस तरीके से जमानत खारिज हो जा रही है और उनके वकील भी जिस तरह से चक्करे काट रहे हैं कोर्ट के, और जुडिशियल कस्टडी में जिस तरीके से पिठानी जेल के अंदर जिस तरीके से फरफरा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पिठानी कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर यह आई थी बीच में कि सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत कोशिश की, अंदर में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जैसे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोपोगेंडा प्रयोग किए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। अब आपको बता दूं कि खाने में भी नखरे करी जा रही थी। उनको सोने के लिए जिस तरीके से आम कैदी को जिस तरीके से रहा जाता है उस तरह से इनको भी रखा जा रहा था। ये सारी चीजें कुछ सोर्सेस से आ रही है हमें। हालांकि अपनी बचाव के लिए पिठानी ने यह भी कहा था कि मेरे पास तो किसी भी तरह का ड्रग्स मौजूद और पाया नहीं गया था। रिया के पास तो ड्रग्स भी पाए गए थे, उनके ऊपर तो आरोप भी हुए थे कि ये ड्रग्स का पेडलिंग करती है। उनको जेल में जिस तरीके से बंद कर दी जाती है 2 महीने के लिए और फिर 2 महीने बाद जमानत मिल जाती है, तो मुझे क्यों नहीं, ऐसा आवाज पिठानी ने जेल के अंदर से ही पूरी तरीके से उठाई। अब सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पूरे तरीके से माहौल गर्म है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पिठानी को किसी तरह जेल से बाहर नहीं लाना है, अगर ये आएगा तो बहुत सारे सबूत को भी खत्म करने की कोशिश करेगा, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी पिठानी की जमानत जो है वो खारिज हो जा रही है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से वो बार बार कोशिशें कर रहा, मिन्नतें मांग रहा है, सिचुएशन पूरी तरीके से हार्ड होती हुई दिख रही है। यहां तक कि उनकी फैमिली भी पूरी तरीके से कोशिश में है कि किसी तरह से ये बाहर निकल जाए, किसी तरह से इनकी जमानत जो है वो खारिज ना हो। लेकिन बीच में स्पेशल कोर्ट में इनका एप्लीकेशन ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, तो जमानत कहां से मिलेगा। बहुत सारी कोशिश करने के बाद जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, अब खबरें आ रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस खबर की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से जो ये खबरें आ रही है वो सच में दिल को दहलाने वाली है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हम आने वाले समय में ही पुष्टि करेंगे, लेकिन सोर्सेस से अभी सबसे जो ब्रेकिंग खबर ये आई वो सच में शॉकिंग खबर है। और यहां पे जो सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही कि इतना ज्यादा उनके ऊपर ब्लेम और इतना ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ रहा है कि ऐसी स्थिति में वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। लेकिन जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एक्ट लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका इस जेल से निकल पाना और जमानत मिल पाना ये तो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग होगा। और अभी जिस तरीके से उनके ऊपर एक और बड़ा आरोप लग चुका है कि ये अभी पूरी तरीके से जेल के अंदर जो नखरे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चलने वाला नहीं है। और अभी जिस तरीके से उनकी फैमिली, उनका परिवार और खास करके उनकी बीवी जिस तरीके से ये चाह रही हैं कि पिठानी किसी तरह से निकल जाए और हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जो हर इंसान की ज़िंदगी होती है और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा पल जीना चाहता है, लेकिन काश ऐसा हो पाता
क्योंकि एनसीबी ने जिस तरीके से इतने बड़े बड़े हार्ड चार्ट जो सीट दायर किए हैं और इतने लंबे चौड़े जो चार्ट सीट जो दायर करा है, इसमें पूरी तरीके से पिठानी सबसे बड़ा कल्प्रिट दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जमानत मिल पाना पिठानी का यह सबसे बड़ा शॉकिंग होगा। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे शादी में, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती भी ऐसा खबरें आ रही थी कि रिया और पिठानी दोनों मिल करके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसी जो चीजें उड़ करके सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती किसी तरह का चाल चल रहे हैं? क्या सिद्धार्थ पिठानी अपने आप को बचाने के लिए रिया से मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कोई इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा इनका गेम प्लानिंग है? तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है मैं आपको यह भी बता देता हूं। हालांकि जो चीजें जो हैदराबाद रिया चक्रवर्ती गई थी, तो जो लोगों ने ये कहा था कि ये पिठानी की शादी में भी गई हैं, वहां मिली भी हैं, लेकिन इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। खबर से, सोर्सेज से जो परफेक्ट जो मेरे पास नॉलेज आई वो यही आई थी कि उन्हें काम चाहिए था साउथ इंडस्ट्री में, जहां पे वो कास्टिंग को लेकर के गई थी, ऑडिशन के लिए गई थी, ताकि उनको कुछ काम मिल सके। लेकिन उनको वहां भी काम ना मिला और वहां भी काम ना बना। रिया ने पूरी तरीके से कोशिश तो करी कि साउथ इंडस्ट्री में अपने करियर को सेट कर लूं, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को सेट कर लूं, फिर उसके बाद बॉलीवुड में भी सेट कर लूं। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी रिया चक्रवर्ती को इंडस्ट्री में काम ना मिल पाया और चेहरे भी पिट गई। लेकिन हाल में इन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था, नारी शक्ति को दिखाया था, जो कि काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, क्योंकि उसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंट कपड़े को पहन करके उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया ये तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नारी शक्ति का भी गलत प्रयोग कर रही हैं इस शब्द का, वेस्टर्न कल्चर को, पहनावा को दिखा करके। दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सोनू सूद के दफ्तर पे यानी ऑफिस पे इनकम टैक्स आयकर विभाग का छापा पड़ा है। यह पूरी तरीके से अभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है सोनू सूद। हालांकि कोरोना और महामारी के समय में सोनू सूद ने पूरी तरीके से लोगों की, गरीब लोगों की मदद करी थी, तो लोगों ने इनको मसीहा माना था। कुछ लोगों ने तो इनके फोटो पे भी अगरबत्ती चढ़ाई, दूध के धाराएं बहाए, कुछ लोगों ने इनको पूरी तरीके से भगवान माना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सोनू सूद जो हैं वो सच में कलयुगी देवता हैं। कुछ लोगों ने सच में इनको भगवान मान लिया था। मैं आपको बता दूं कि इनकी नेटवर्थ जो है अभी तक की कमाई 130 करोड़ है। मुंबई के लोखंडवाला में, अंधेरी में ये रहते हैं, जहां पे 4 BHK फ्लैट है, वहां पे और भी इनके बहुत बड़े बड़े फ्लैट हैं। लेकिन मुंबई से एक्सपेंसिव जगह पे ये अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन रखते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जिस तरीके से छापा पड़ा है, तो क्या ये चैरिटी में जो पैसे देते हैं, जो इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो क्या ये टैक्स नहीं पे करते, जिस कारण से पूरी तरीके से इनकम टैक्स वालों ने, डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। ऐसी स्थिति में सोनू सूद की पूरी तरीके से मुसीबतें बढ़ गई। सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि मुझे तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये क्या महामानव और ये अपने आप को महादेवता बनाने का ढोंग रचता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सच में अच्छा इंसान है, लेकिन इनके ऊपर आयकर विभाग का क्यों छापा पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि टैक्स नहीं पे किया होगा, जिस कारण से आयकर विभाग ने इसके ऊपर छापा पड़ा है। लेकिन इस तरह की चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, वो यही दर्शाती है कि आने वाले समय में सोनू सूद की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और अपने आप को वो बचाने के लिए कौन से कदम उठाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा और दिखाएगा। हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।